अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक में ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल सर्वे के हवाले से सवाल बहुत ज़्यादा है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कफ़ालत की किस्त है वो कब आ रही है। क्योंकि इस पर पहले भी वीडियो बन चुकी है, आप लोगों तक इस चीज़ की मालूमात पहुँचाई थी कि किस्त जो जनवरी वाली है वो नवंबर में आनी है। तो उसकी उस वक़्त अकॉर्डिंग टू नोटिफ़िकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो कब आनी है। और मैं हमेशा यही बात करता होता हूँ कि मैं कोई एवें तारीख़ नहीं बताता कि फ़लाँ तारीख़ को आ जाएगी, इतने पैसे आएँगे। मैं आप लोगों को जो बात भी पहुँचाता हूँ, आप लोगों तक जो पैगाम पहुँचाता हूँ, वो एक नोटिफ़िकेशन के मुताबिक होता है, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं करता। तो 2 नंबर बातें, 2 नंबर चीज़ें, गलत मालूमात, इन चीज़ों से जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाने से गुरेज़ करता हूँ। और मकसद भी यही है कि आप लोगों तक सही मालूमात पहुँचे। इसलिए जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग टू नोटिफ़िकेशन नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन ट्रांच चल सकती है, पैसे आ सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से वो लेट हुई और इसीलिए ये मेरी ये वाली वीडियो भी लेट हुई है बट आप लोगों तक मालूमात पहुँचाने के लिए, क्योंकि मुझे भी अभी तक इस चीज़ का कन्फर्म नहीं था कि आगे क्या होना है, किस्त कब आनी है। इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप लोगों को दोबारा से ऐसी वीडियो बनाकर कोई ऐसा पैगाम दूँ। लिहाज़ा आज इस चीज़ का जब कन्फर्म हुआ है तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बेनज़ीर कफ़ालत की जो किस्त जो जनवरी में आनी थी, वो अभी आज जो है वो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में बेनज़ीर की जो कफ़ालत की किस्त जो पहले पैसे लेते हैं उनके अकाउंट्स में 8,500 रुपए जमा हो चुके हैं। इस दफ़ा जो किस्त है वो 9,000 नहीं 8500 होगी, 8,500, और वो आज बेनिफिशरीज़ के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और इंशाल्लाह 1st ऑफ दिसंबर से किस्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो दिसंबर की मैं पहली तारीख़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी कुछ जो मेरे सोर्सेज़ हैं वहाँ से मालूम हुआ है कि पहली दिसंबर की जो है वो तारीख़ दी गई है कि 1st ऑफ दिसंबर को पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि वो कल स्टार्ट हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन पहली की जो मैंने सुनी है वो मैंने आप लोगों को इस हवाले से बता दिया है। तो जो मुख्तलिफ़ लोग हैं आप लोगों से झूठ बोलकर मुख्तलिफ़ तारीखें देते हैं। कोई कहते हैं 9,000 आ जाने हैं, आज से स्टार्ट हो जाएँगे, कल से स्टार्ट हो जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ मेरी वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ कि जिसमें सदाकत हो। जब कन्फ़र्म हो जाती है कोई न्यूज़ तो उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसीलिए मेरी वीडियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो लेट आप लोगों के पास आती हैं, क्योंकि मैं पहले कन्फ़र्म करता हूँ, जब मुझे कन्फ़र्म हो जाता है फिर मैं आप लोगों तक वो ख़बर पहुँचाता हूँ। जैसे मेरी पिछली वीडियो में वो मैंने पिछले वीक का कहा था कि इस वीक में आ जाएगी, तो किस्त नहीं आई। वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अकॉर्डिंग टू नोटिफ़िकेशन था। अब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी अकॉर्डिंग टू नोटिफ़िकेशन या एक ईमेल का समझ लें, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1st ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करनी है, तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और रिटेलर्स को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने शॉप्स के बाहर बिस्प के जो हैं वो बैनर्स वगैरह आवेज़ा कर लें, ताकि आवाम को इस हवाले से मालूमात फ़राहम की जा सके कि आप लोगों के पैसे जो हैं अभी 1-2 दिन में आने वाले हैं। लिहाज़ा इस हवाले से मेरी आप लोगों से इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि अगर कोई आप लोगों की कटौती करता है, तो आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप तहसील ऑफ़िस में आकर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप जो हमारा हेड ऑफ़िस है उसका नंबर भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल करके उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसी कंप्लेन की बुनियाद पर ही आप लोगों के नुकसान का अज़ाला किया जाएगा और आप लोगों को पेमेंट वापस दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई आप लोगों को डराता है, धमकाता है कि आपके पैसे बंद कर दिए जाएँगे, तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 938 कोड वाला सिस्टम था उन लोगों के पास, वो मुख्तलिफ ज़राए से वो करके आप लोगों को कोड लगा देते थे 938। तो अब वो भी आप लोगों को पता है कि स्पेशल ट्रांच के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिनका 938 कोड लग गए उनके लिए स्पेशल ट्रांच चलाई गई है, ऑफ़िस में बुलाकर उनको उसी वक़्त कोड खोलकर उसी वक़्त उनको जो है पैसे दे दिए गए। तो अब ये भी आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई। इसलिए आप थोड़ी-सी दिलेरी करें, हिम्मत दिखाएँ। अगर कोई कटौती करता है तो ज़रूर उसकी शिकायत करें आप। इसके अलावा जो जब आप अपनी पेमेंट वसूल करें तो उसे रसीद का ज़रूर तकाज़ा करें। वो आप लोगों को रसीद देगा, उसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई होगी कि उसने आपको कितनी अमाउंट दी है। अगर तो अमाउंट 8500 लिखी हुई है और आपको 8,000 दिए गए हैं, तो आप उसे
वहीं पर तकाज़ा करें इस चीज़ का कि हमें पैसे पूरे दें, आपने जितने लिखे हैं हमें उतने पैसे दें। उसके अलावा अगर वो बात नहीं सुनते तो आप ऑफ़िस में आकर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अभी जो न्यू इन लोगों का चल रहा है कि वो तस्वीर पूरे पैसों की बनाकर बाद में पैसे ले लेते हैं, तो आप वहाँ पर भी स्टैंड लें। एक बंदे के स्टैंड लेने से कुछ नहीं होता। जब वहाँ पर खड़े हुए 20 औरतें, 30 औरतें, 40 औरतें इस चीज़ पर स्टैंड लेंगी, तो या तो वो अपनी डिवाइस बंद कर देगा या आप लोगों को पूरे पैसे देगा। अब डिवाइस बंद करता है तो उसका नुकसान है, पूरे पैसे तो उसने फिर आपको देने ही देने हैं अगर आप लोग स्टैंड करेंगे। ये किसी एक रिटेलर के साथ स्टैंड लेने पे नहीं काम बनेगा। आप लोग जितने भी जहाँ पर भी हैं वहाँ सब आप एक स्टैंड लेंगे, एकजुट बनेंगे तो ही आपका ये काम होगा, अदरवाइज़ आप लोगों को ऐसे ही लूटते रहेंगे ये लोग। अब जब इस चीज़ का पता चलेगा डिपार्टमेंट को, ऑफिसेज़ तक खबर पहुँचेगी कि रिटेलर्स पेमेंट नहीं चला रहे, वो रिटेलर्स जो कटौती करते हैं और जहाँ पर ख़वातीन ने स्टैंड लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं पेमेंट दे रहे हैं इनको, क्या मसला है? तो उनसे भी इस हवाले से पूछ-गछ होगी। तो आप एकजुट बनकर, इकट्ठे होकर इस चीज़ के खिलाफ खड़े हों, तो ही मामलात सेट होंगे। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे और इसी तरह कटौतियाँ करवाते रहेंगे, चुप होकर अपने जो पैसे हैं वो 500 है, 1000 है, जितनी भी वो कटौती करते हैं, वो करवा कर घरों को जाएँगे, तो फिर फ़ायदा ना हुआ गवर्नमेंट को आपको पैसे देने का। हो सकता है ऐसी ख़वातीन अगर कोई पता चल गईं और नॉमिनेट हो गईं कि इन्होंने कटौती के बावजूद जो है अपनी कंप्लेन नहीं की, हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, उनके पैसे डिपार्टमेंट की तरफ से बंद कर दिए जाएँ कि इन क्योंकि आप लोगों को कफ़ालत के लिए पैसे दिए जाते हैं, अगर आप इसको मुफ्त का माल समझकर ऐसे दूसरों में तक़सीम करते रहेंगे तो फिर वो आप उस पैसे के हकदार नहीं हैं। लिहाज़ा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को इस पैसे की कदर नहीं है, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। आप लोगों के पैसे यहाँ से डिपार्टमेंट की जानिब से बंद कर देने चाहिए। लिहाज़ा मेरे बस मैं अब ज़्यादा आप लोगों से इस हवाले से तकरीर नहीं करूँगा, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तकरीर करने बैठ के इतनी लंबी वीडियो हो गई है। तो यही है कि आप लोग एकजुट बन जाएँ, जब तक एकजुट नहीं बनेंगे, तब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। लिहाज़ा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।